हेलो हमारे क्लास 12th के प्यारे बच्चों, कैसे हैं भाई आप लोग। आज आपका दोबारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ, है ना, जिसका नाम है नरेशन। जिसका क्या नाम है? नरेशन। आप जानते हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो गया, चाहे यूपी बोर्ड हो गया, ये सभी बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये नरेशन ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये क्लास 10th एंड 12th दोनों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। चाहे वो क्लास 12th हो, चाहे वो क्लास 10th हो, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, ठीक है, चाहे वो आपका यूपी बोर्ड हो या आपका सीबीएसई बोर्ड हो ये दोनों बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, जो बच्चा इस वीडियो को देख लेगा, जो बच्चा इस टॉपिक को देख लेगा, इस नरेशन को देख लेगा, कन्फर्म है, मान के चले कि बोर्ड एग्जाम में उसका जो भी जितना मार्क्स आता होगा, है ना, उसका उतना मार्क्स फिक्स हो जाएगा। कन्फर्म, इतना मैं गारंटी ले रहा हूँ बाबू। ठीक है ना। चलिए, बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आगे चलने से पहले मैं बार बार ये कहता हूँ बाबू, जो मेरा चैनल है द ग्लोबल इंग्लिश, उसको आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो है पहला देखिए क्या है। चलिए अपने आप से भी इसका आंसर अपने आप से भी देने का प्रयास करें आप लोग। इसका आंसर अपने आप से भी देने का प्रयास कीजिए। देखिए क्या कह रहा है। मैं बता दूं आपको कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद कर लो। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बाबू। ठीक है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के मैं थोड़ा सा फॉर्मेट में बात कर लूं तो सबसे पहले इसमें मेन इसमें आपका कंजक्शन ही होता है। मेन आपका क्या होता है? कंजक्शन होता है। देखो, अगर रिपोर्टेड स्पीच मतलब जो इन्वर्टेड कामा के अंदर है। रिपोर्टेड स्पीच का मतलब होता है जो इन्वर्टेड कामा के अंदर है। ठीक है ना। अगर वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, किससे स्टार्ट है? अगर वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो इसका जो कंजक्शन होगा, ये मान के चलना आप, इफ होगा या वेदर होगा। याद कर लेना, इफ लगाना है या तो वेदर लगाना है। अगर आपका भाई WH वाला होता है, क्वेश्चन वर्ड वाला आपका होता है। क्वेश्चन वर्ड मतलब एक क्या नाम से क्वेश्चन पूछने के लिए होता है। एक WH टाइप होता है, या सार नो टाइप होता है, तो या सार नो टाइप ये हो गया आपका। और दूसरा मान लो अगर वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है तो इसका जो कंजक्शन होता है ये आपका वही क्वेश्चन वर्ड कंजक्शन हो जाएगा। जस्ट आफ्टर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। और जो शेष रूल होगा वो सिंपल सेंटेंस की तरह से चेंज होगा, मतलब टेंस में परिवर्तन होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। He said to me, what is your name? देख लीजिए क्या है ना। कुछ भी नहीं करना आपको, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसमें करना क्या होता है, चाहे आपका सेड आए, चाहे या तो आपका सेड टू आए, इसको आपको किस में चेंज करना है बाबू? आस्क्ड में ही चेंज करना है। चाहे आपका सेड आए चाहे सेड टू आए, इसको आपको आस्क्ड में ही चेंज करना है। ठीक है ना। तो चलिए बनाते हैं। क्या बनेगा आपका? ही हो जाएगा। सेट टू को चेंज करेंगे हम लोग किसमें? आस्क्ड में। मी है तो मी हो जाएगा। कामा इनवर्ट कामा हटा करके किसमें चेंज करना आपको? अगर क्वेश्चन वर्ड है तो आपको व्हाट ही लिखना है। सही है। और व्हाट ही लिखना मतलब क्वेश्चन वर्ड के बाद आपको सब्जेक्ट चाहिए। कंजक्शन के बाद हमेशा सब्जेक्ट। एक बात याद रखो, आप नोट करके इसको लिख लो। कहीं कंजक्शन है तो कंजक्शन के बाद वो आपका सब्जेक्ट ही आता है बाबू, इसको आप याद रखो। कंजक्शन के बाद आपका सब्जेक्ट ही आता है। ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्या। व्हाट हो गया। अब हमें योर नेम, तो योर अपना प्रोनाउन को चेंज करने का तरीका क्या होता है? प्रोनाउन को चेंज करने का तरीका होता है SON/1 2 3। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक है। तो योर आपका सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन मी के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे माई हो जाएगा। माई नेम है। और टेंस में परिवर्तन होगा। IJMR को वाज और में चेंज कर देंगे आप लोग। IJMR को किसमें चेंज कर देंगे? वाज और में चेंज कर देंगे। तो माई नेम सिंगुलर नंबर है तो वाज आपका फुल स्टॉप लगाना है। लास्ट में क्या लगाना है आपको? फुल स्टॉप लगाना है। ठीक है ना।
प्रोनाउन को चेंजिंग करना इसमें समस्या है बाबू, कुछ भी नहीं करना आपको, ये फार्मूला याद कर लेना है। यस का मतलब होता है सब्जेक्ट होता है, ओ का मतलब क्या होता है ऑब्जेक्ट होता है, और एन का मतलब क्या होता है नो चेंज। यानी मतलब थर्ड पर्सन का अगर प्रोनाउन आ जाएगा तो उसमें कोई चेंजिंग आप नहीं करोगे, केवल दो ही प्रोनाउन देखना है, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो यू आपका सेकंड पर्सन है, इसलिए ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैंने चेंज कर दिया। योर आपका पॉजेसिव केस था, तो मी का पॉजेसिव केस जो होता है माई होता है बच्चे। नेक्स्ट बताइए आप लोग, ये भी आपका ऐसे ही बनेगा, सी है तो सी बनेगा, आस्क्ड हो जाएगा, सी आस्क्ड मी हो जाएगा। डब्ल्यू एस टाइप है आपका, तो वही आपका डब्ल्यू एस टाइप कंजक्शन हो जाएगा। यू सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट मी है, तो इसका ये सब्जेक्टिव केस है। ये कौन सा केस है बाबू, सब्जेक्टिव केस है, और ये ऑब्जेक्टिव केस है। दोनों का केस इसमें बराबर होना चाहिए। अगर मैं सब्जेक्ट हटा रहा हूं तो मैं सब्जेक्ट ही वहां पे क्या नाम से पुट करना है, अगर ऑब्जेक्ट में रिमूव कर रहा हूं तो आपको ऑब्जेक्ट ही पुट करना है। तो मी का जो सब्जेक्टिव केस होता है आई होता है, और इज एमआर को वाज और में चेंज करते हैं, तो आई के साथ हम वाज का यूज करते हैं, आप लोग जानते हैं, फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है। द टीचर सेड टू मी व्हाट इज योर फादर, व्हाट इज योर फादर, तुम्हारे पिताजी क्या है। तो देखिए क्या, कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली द टीचर हो जाएगा आपका, द टीचर आस्क्ड मी हो जाएगा बच्चे, सही है, मी है तो मी हो जाएगा, डब्ल्यू एस टाइप है तो वही आपका कंजक्शन हो जाएगा। व्हाट इज योर फादर को चेंज करेंगे मी के अकॉर्डिंग, फिर आपका क्या हो जाएगा माई फादर, माई फादर वाज, ये आपका हो जाएगा, चेंज हो जाएगा सेंटेंस, माई फादर वाज। योर भी सेकंड पर्सन था, मी के अकॉर्डिंग ये पॉजेसिव केस था। ये कौन सा केस था, पॉजेसिव केस, तो इसका भी पॉजेसिव केस जो होता है माई होता है, याद कर लो आप। माई फ्रेंड सेड टू हर, अब देखिए यहां पर मैं बाबू पूरा डिटेल नहीं पढ़ा सकता हूं, पूरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना उसी को लेकर के मैं आया हूं, जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर आता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, मान के चलना कि आपके बोर्ड एग्जाम में रखा रहेगा, कन्फर्म है। माई फ्रेंड, देखते क्या है, माई फ्रेंड आस्क्ड हर हो जाएगा आपका। अब डब्ल्यू एस टाइप तो वही आपका हाउ ही हो जाएगा, सही है। हाउ ओल्ड ही लिखना है इसमें, हाउ के साथ जो भी लिखा रहेगा उसको लिखना। हाउ ओल्ड, यू को चेंज करेंगे हर के अकॉर्डिंग सी, हाउ ओल्ड सी वाज हो जाएगा, हाउ ओल्ड सी वाज। यू सेकंड पर्सन था, हर के अकॉर्डिंग ये सब्जेक्टिव केस था, तो इसका भी हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो हर का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, सी होता है, आप जानते हैं, इसलिए मैंने सी लिखा। और इज एमआर को वाज और में चेंज करते हैं, इसको आप भली बात से जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, क्या है, आई आस्क्ड हो जाएगा बाबू, आई आस्क्ड, यू हो जाएगा, डब्ल्यू एस टाइप है तो डब्ल्यू एस टाइप रहेगा, तो वही आपका कंजक्शन बन जाएगा। यू को चेंज करेंगे यू के अकॉर्डिंग, तो आपका यू ही रहेगा, वही फैमिली है आपका। और ये प्रेजेंट इंडिफिनिट को चेंज करते हैं पास्ट इंडिफिनिट का, मतलब प्रेजेंट का चारों टेंस पास्ट के चारों टेंस में सीक्वेंस में चेंज हो जाता है ना, याद रखो आप। तो पास्ट इंडिफिनिट, ये मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट चेंज हो जाएगा पास्ट इंडिफिनिट, तो डू वर्ब है, डू यहाँ पर डिड हो जाएगा आपका, है ना। डिड वर्ब भी होता, आप जानते हैं क्या होता है, डू डिड, और क्या होता है, डन होता है। ये आपका B1 होता है, ये आपका B2 होता है, ये आपका क्या होता है, B3 होता है, ये आप जानते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट में B2 का यूज करते हैं, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं बच्चे, ये बताओ आप, इतना इजी तरीके से मैंने समझा दिया। ये मान के चलो बाबू कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके बोर्ड के लिए बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना आप, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं, हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 क्या है ना, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है आपका, बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा, आप बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या लिखेंगे आप, यू सेड टू हर हु आर यू, बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए इसका आंसर क्या लिखेंगे आप, जो है बताइए। कुछ भी नहीं करना आपको, डायरेक्टली यू है तो आपको यू ही लिखना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेशन मार्क लगा है ना, तो यू हो जाएगा, यू आस्क्ड हर हो जाएगा,
सही है। हु लिखना है WH टाइप, तो वही आपका कंजक्शन हो जाएगा। यू को चेंज करेंगे हर के अकॉर्डिंग, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और इज एम आर को क्या लिखना है, वाज वर में, सी वाज, सी सिंगुलर नंबर है इसलिए वाज हो जाएगा। इज एम आर को वाज वर में चेंज करना याद कर लेना आपको, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट, सी ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सी हो जाएगा आस्क्ड, चाहे सेड आए चाहे सेड टू, उसको आस्क्ड में आपको चेंज करना है। व्हाट है तो व्हाट हो जाएगा, यहाँ पे WH टाइप है तो वही कंजक्शन हो जाएगा। अब देखिए यू, अब देखिए यहाँ पे यू आया, अब यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब देखो बाबू यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया, तो याद कर लेना, अगर यदि रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट ना दिया हो, है ना, यदि रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो क्या करते हैं, उसका ऑब्जेक्ट जो होता है क्या मान लेते हैं, या तो मी मान लेंगे। आप मी मान लो, एक सीधी सी बात आपका करेक्ट हो जाएगा, बहुत ज्यादा आपको तामझाम करने की जरूरत नहीं है। यहाँ मान लो मी है तो ये मी का आई हो जाएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट है ना, यहाँ पर वाज हो जाएगा। सही है कि नहीं भाई, सब्जेक्ट हटाऊंगा तो मी का भी तुम्हें शब्द चाहिए। मान लो यहाँ पे मी छिपा हुआ है आपका, यहाँ पे मी छिपा हुआ है, तो यहाँ पे ये इसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है, तो जो मी का सब्जेक्टिव केस जो होता है वो क्या होता है, आई होता है, आप जानते हैं। He said, फिर यहाँ पर आ गया इंट्रोगेटिव एक सेंटेंस आ गया, he asked हो जाएगा आपका, WH टाइप है तो वही आपका कंजक्शन बन जाएगा। Who did this, अब देखिए यहाँ पर ये पास्ट इंडिफिनिट में, पास्ट इंडिफिनिट चेंज होता है बाबू पास्ट परफेक्ट में, पास्ट इंडिफिनिट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, याद कर लेना। पास्ट जो इंडिफिनिट होता है चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। तो अगर ये B2 है तो ये इधर ले लेता है हैड प्लस B3, हैड प्लस B3। और देखिए डिड ये मेन वर्ब है, ये कैसा वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये कैसा वर्ब है, ये मेन वर्ब है। तो डिड सेकंड वर्ब अभी मैंने बताया, जो पास्ट इंडेफिनिट चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, आपको हैड लिखना है। यहाँ पर एक बताओ, हु हैड डन हो जाएगा। दिस को किसमें चेंज करते हैं, दैट में चेंज करते हैं, आप जानते हैं, हु हैड डन दैट, ठीक है, इसको आप जानते हो। ये खुद ही सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये खुद ही इसमें सब्जेक्ट है, ये खुद ही इसमें सब्जेक्ट होता है, याद कर लो। दूसरा देखते हैं क्या, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था ये, बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये। शी है तो शी हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा आपका, शी आस्क्ड हर हो जाएगा। व्हाट है WH टाइप है तो वही आपका कंजक्शन हो जाएगा, व्हाट। योर मदर्स नेम, योर मदर्स नेम ये पूरा सब्जेक्ट हो गया आपका, तो हर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हर के अकॉर्डिंग सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो योर है ये तो हर ही रहेगा। यहाँ पे ये पॉजेसिव केस है, सी का पॉजेसिव केस हर ही होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर मदर्स नेम इज एम आर को वाज में चेंज कर देना, बस हर मदर्स नेम वाज हो जाएगा आपका। इसमें देखते हैं क्या, इसमें देखो आपका पहले से ही चेंज करके दिया, तो याद कर लेना बाबू, अगर बोर्ड एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन पहले से ही सेड या सेट को किसी चीज में चेंज करके दे दिया है तो उसको आपको इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, जैसा रहेगा ऐसी चीज आपको लिखना है, ठीक है ना। आई हो जाएगा आपका, आस्क्ड है तो आस्क्ड ही लिखना है, आई आस्क्ड हर हो जाएगा, WH टाइप है तो व्हिच हो जाएगा। व्हिच के साथ जो नाउन लिखा रहता है सेम लिखते हैं, साथ में लिखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा, तो रीड है, यहाँ पे मेन वर्ब है, रीड का सेकंड फॉर्म रीड है होता है। यू को चेंज करेंगे हर के अकॉर्डिंग, सी हो जाएगा, यहाँ पे रीड है तो रीड ही रहेगा, इन है तो इन हो जाएगा, रीड का सेकंड फॉर्म रीड है होता है ना। ये देख सकते हैं कितना प्यारा सा ये क्वेश्चन था आपके सामने, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्या है इसका, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे चलिए थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो तुरंत कमेंट करके बताए कि सर मुझे यहाँ पे दिक्कत है, उसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में मैं ऑन द स्पॉट में दे दूंगा, कन्फर्म मैं समझा दूंगा। किसी दिक्कत होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैं सारा चीज में एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, जहां जहां टफेस्ट चीजें आ रही है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं, क्या है देखते हैं पहले। 11 क्या है आपका, 11-12 देख लेते हैं पहले, क्या आपका। मानता सेड टू हिम हु इज योर फादर, तो आप क्या लिखना, आपको डायरेक्टली कुछ नहीं करना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो आपका क्या हो जाएगा, मानता सेड है तो आपको किसमें चेंज करना, आस्क्ड में।
हिम में चेंज कर देना है। WH टाइप है तो वही कंजक्शन हो जाएगा, हु हो जाएगा। योर फादर सब्जेक्ट है तो योर को चेंज करेंगे, हिम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हिज, क्योंकि योर पॉजेसिव केस है और हिम ऑब्जेक्टिव केस है तो हिम का पॉजेसिव केस हिज होता है ना। हिज हो जाएगा, हिज फादर हो जाएगा आपका, हिज फादर, और इज MR को वाज और में, सिंगुलर नंबर है इसलिए वाज हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखो इज MR को वाज और में चेंज करना है आपको। चलिए 12 की तरफ चलते हैं क्या आपका। फिर ये देखो इंट्रोगेशन मार्क है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस से कोई डाउट नहीं है, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। द टीचर हो जाएगा, द टीचर आस्क्ड, और यू है तो आपका क्या हो जाएगा बाबू, यू हो जाएगा, यू है तो यू हो जाएगा। WH टाइप है तो वही आपका कंजक्शन हो जाएगा WH टाइप, और हैज हैव को हैड में चेंज करना, याद कर लेना। अगर कहीं सेंटेंस में हैज और हैव आता है तो इसको आपको किसमें चेंज कर देना है, हैड में चेंज कर देंगे, वर्ब चाहे जो लिखा हो। तो यू को चेंज करेंगे, यहाँ पे यू है तो यहाँ पे यू ही रहेगा, कोई डाउट नहीं है। यू हैड हो जाएगा, यू हैड डन फॉर द कमिंग एग्जामिनेशन, यही आ जाएगा आपके जो एग्जाम से, जिसमें कुछ परिवर्तन नहीं हो, कोई किसी प्रकार का कोई परिवर्तन इसमें नहीं होगा, ठीक है ना। तो देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से मैंने आपके सामने ही सब कुछ सॉल्व करके बता दिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन चलते हैं आगे बाबू। देखिए ये सब पढ़ाने का मतलब मेरा यही मोटो बाबू कि आपका इंग्लिश में किसी भी प्रकार का कोई नंबर कम ना हो, बस मैं यही चाहता हूं कि आपका बोर्ड एग्जाम में जब आप बैठो तो क्वेश्चन जैसे देखो सब कुछ, ग्रामर का जितना भी पोर्शन है सब कुछ फटाफट आप क्या कर दो, सॉल्व कर दो, है ना। ग्रामर में किसी प्रकार का कोई इशू आए ही ना, मैं ये चाहता हूँ, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं क्या है। शी सेड टू मी, शी सेड द बॉय में पास। अब ये देखिए सिंपल सेंटेंस दे दिया सब कुछ, ये सिंपल सेंटेंस है। तो एक बात अभी देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस से कंजक्शन क्या होता है, कब कब क्या कंजक्शन लगता है, कब इफ लगता है, कब बेहतर लगता है, आप कमेंट बॉक्स में बता दो। सिंपल का मैं थोड़ा डिस्कस कर दूं। देखिए अगर सेंटेंस सिंपल है, अगर सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है तो कुछ भी नहीं करना होता है। सिंपल सेंटेंस है तो इसका जो कंजक्शन होता है, एक कंजक्शन आपका क्या होता है, दैट होता है। क्या होता है, दैट होता है, यह ठीक है, दैट होता है, पहली बात इतना याद रखो, ठीक है। दैट होता है। और सेड या सेट को टोल्ड में भी चेंज कर देते हैं। सेड को सेड में रखते हैं, हाँ एक भी याद रखो, सेड को सेड में रखते हैं, और सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देते हैं। ये चीज आपको याद रखना है, ये इतना नोट्स आपको लिख लेना है, ठीक है। इतना सिंपल सेंटेंस के लिए, सिंपल सेंटेंस के लिए देखो ये सिंपल सेंटेंस है भाई। सिंपल सेंटेंस की पहचान क्या होती है, लास्ट में फुल स्टॉप हो, है ना। तो सी है तो सेड को सेड में ही रखा जाता है बाबू। सेड को सेड में एक कंजक्शन है तो ये दैट हो जाएगा आपका। द बॉय थर्ड पर्सन नो चेंज, द बॉय ही रहेगा। मे का माइट में चेंज करते हैं, मे का माइट में याद कर लेना, मे का माइट में, माइट पास, मे का माइट में चेंज करते हैं, इसको आप याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या, ये भी सिंपल सेंटेंस है। तो आई सेड है तो सेड ही रहेगा आपका, कोई परिवर्तन नहीं। कंजक्शन इसका हम जानते हैं दैट। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट आपका आई है तो आई ही रहेगा यहाँ पे। कैन का कुड में चेंज करते हैं, कैन को कुड में, इसको आप लिख लीजिए डू द सन, डू द सम। और एक बात बता दूं, कभी भी याद कर लेना, अगर कहीं मॉडल आग जल रही है, मॉडल आग जल रही है ना, मॉडल आग जल रही है, तो याद कर लेना इसके साथ हमेशा B1 ही यूज करते हैं। अगर वो एक्टिव वॉइस में है तो, अगर वो एक्टिव वॉइस में है तो, अगर वो एक्टिव वॉइस में है तो। एज ए सेड सिंपल सेंटेंस, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको अजय है तो अजय ही रहेगा आपका, कोई परिवर्तन नहीं। अजय सेड है तो सेड ही रहेगा। दैट हो जाएगा सिंपल सेंटेंस। रमन नाम है नो चेंज, नाम भी आपका थर्ड पर्सन होता, प्रोनाउन आप पढ़े होंगे। रिटर्न ये देखो B2 दे दिया, अभी जस्ट पिछले वाले क्लास में मैंने बताया है, पिछले वाले क्लास में मैंने क्या बताया है कि अगर कहीं मान लो B2 है तो इसको आपको किसमें चेंज कर देना है। अगर ये B2 हो तो आपको इसमें हैड प्लस B3 लिख देना है, हैड प्लस B3 लिख देना। ये चीज मैं बताया हूँ। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद कर लो, है ना। तो ये हैड हो जाएगा, हैड रिटर्न्ड, हैड रिटर्न्ड, है ना, यन बनाओ यहाँ पे, यन रिटर्न्ड एट नाइट, एट नाइट हो जाएगा, नाइट यहाँ पे लिख दो आप, यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। दूसरा
मीना सेड, तो आपका क्या हो जाएगा, मीना ये हो जाएगा, सिंपल है तो सेड ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं। देखो आप मैंने लिखा सेड को सेड में लिखते हैं, यहाँ पे देख लो सेड को सेड में लिखते हैं आप, है ना, सेड टू को ही टोल्ड में चेंज करते हैं। दैट मिस्टर ठाकुर है तो मिस्टर ठाकुर ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज। ये देखो B2 दे दिया इसने, जब B2 आएगा तो पास्ट यानी हैड प्लस B3 लिखना, याद कर लो। तो हैड प्लस B3 कम केम कम होता है, इसका कम हो जाएगा, कम एट नाइट, ये आपको लिखना है। ये रूल्स आपको याद कर लेना है ना, ये रूल्स आपको लर्न कर लेना है। नीलू सेड, तो आपका क्या हो जाएगा, नीलू हो जाएगा, नीलू सेड को सेड में लिखना है, कंजक्शन आपका दैट हो जाएगा, आल। अब ये देखो वाज और को हैड बीन में चेंज करना होता है, याद कर लो। अगर कहीं वाज या वर आता है तो इसको आपको हैड बीन में चेंज करना, हैड बीन में, हैड बीन में चेंज करना। इसको आप नोट बना के आप लिखते जाओ, बगल में नोट आप बनाते लिखते जाओ बाबू। आल और हैड बीन हो जाएगा, हैड, यहां पर आपको हैड बीन लिखना है, हैड बीन लाफिंग हो जाएगा, एट द बेगर, इसमें किसी प्रकार के कोई चेंजिंग नहीं होगा, सेम आपको लिख देना भाई, ठीक है। दूसरा, डू यू बिलीव इन शॉर्ट्स, शी सेड टू द विजार्ड। अब देखो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस दे दिया। अब सुनो पहले, याद रखो बाबू, जो सेड वाला पार्ट होता है अर्थात जो रिपोर्टिंग स्पीच होता है, चाहे रिपोर्टिंग स्पीच पहले दिया हो चाहे रिपोर्टिंग स्पीच इधर दिया हो, आपको रिपोर्टिंग स्पीच सही बनाना है। मतलब वो आपको सेड वाले पार्ट से ही आपको बनाना है। आपको किससे बनाना है, आपको सेड वाले पार्ट से ही आपको क्या करना है, बनाना बाबू। इसको भी आपको लर्न कर लेना है, ठीक है। चलिए देखिए, अब इधर सही बनाएंगे। सी से इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आपको क्या कर लेना है, शी हो जाएगा, सी आस्क्ड में चेंज कर देना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सी आस्क्ड द विजार्ड, विजार्ड माने जादूगर, विजार्ड। अब देखो यहाँ हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, मैंने बताया था अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, मैंने आपको जस्ट बताया होगी अभी कि अगर कहीं इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो अगर वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो इसका कंजक्शन इफ लगा दो आप, सिंपल सा, ठीक है। तो इफ हो जाएगा, सही है। फिर यहां से जोड़ो, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट विजार्ड है, यहाँ देख लो विजार्ड है तो ही हो जाएगा, सही है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट, तो बिलीव का सेकंड फॉर्म क्या होता है, बिलीव्ड, बिलीव्ड कर देना है, इन द इन घोस्ट। बस ये आपका इस तरीके से आपका बनेगा, फुल स्टॉप लगा देना। इस तरीके से क्वेश्चन 18 आपका बनेगा बाबू, इस तरीके से आपका क्वेश्चन 18 बनेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्या है ना, बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन में लेकर के आया हूं, है ना। जो बच्चा पढ़ा होगा थोड़ा सा वही कर पाएगा इस सारे क्वेश्चंस को, है ना। याद रखिए आप, जो बच्चा थोड़ा सा पढ़ा होगा कहीं ना कहीं वही कर पाएगा, सब बच्चे इसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ये भी याद रखिए आप, है ना। बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन में लेकर के आया हूँ आज। चलिए देखते हैं क्या है। डू यू रियली नो मैजिक सेड द किंग। अब फिर देखो सेड वाला पार्ट उधर आ गया और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करना, चाहे सेड आए चाहे सेड टू आए, आपको आस्क्ड में चेंज करना है, इसको भी याद कर लेना है। तो द किंग आस्क्ड हो जाएगा आपका, द किंग आस्क्ड, द किंग आस्क्ड हो जाएगा। फिर यहां से जोड़ो हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे इफ लिखो आप, सही है। यू को चेंज करोगे, यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो मी मान लेंगे, मतलब आई हो जाएगा आपका। मैंने बताया था आपको, आई प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। आई रियली, नो का सेकंड फॉर्म, नो का सेकंड फॉर्म न्यू हो जाएगा, न्यू मैजिक, ये आपका बनेगा, फुल स्टॉप। ये इस तरीके से आपको क्या करना, सॉल्व करना। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, है ना, मतलब आपको किस में चेंज कर देना है, पास्ट में, B2 में चेंज कर देना है। इंट्रोगेटिव इधर भी है आपका, इंट्रोगेटिव सेंटेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द बोर्ड एग्जाम बाबू, याद रखिए आप। द बॉय आस्क्ड आपका हो जाएगा, इफ लगाना है ना, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। यू को चेंज करेंगे, मी नहीं है तो आई मान लेंगे यहाँ पे, सही है। नो को किस में चेंज कर देना, न्यू में, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट,
द वे टू द स्टेशन पूरा आपका सेम रहेगा। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका आ गया, ही हो जाएगा, आस्क्ड है, मी हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो इफ का यूज करेंगे हम, जो है आई को चेंज करेंगे, आई फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट आपका ही है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ही। और प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट तो प्लेड हो जाएगा, प्लेड क्रिकेट। ये आपको लिखना है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। दूसरा, फिर यहाँ पर देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, ऊपर मैंने WS टाइप मैंने सॉल्व करा दिया, यहाँ पे यस नो टाइप क्वेश्चन है। द पीपुल आस्क्ड हो जाएगा, द पीपुल आस्क्ड इफ इंडिया हो जाएगा, इंडिया चेंज नहीं होगा क्योंकि ये थर्ड पर नाम नहीं चेंज होता है। बिल को किस में चेंज करते, वुड में, या ठीक है याद रखो, है ना, वुड है। और आपको मैंने बताया था मॉडल है तो इसके साथ बिन ही लगाना है, वर्ब नहीं चेंज करना, बिन द मैच। अभी मैंने ऊपर बताया है कि अगर कहीं मॉडल आ जरूरी है तो आपको V1 यूज करना है, इसलिए ऊपर वाला पूरा ये वीडियो जो बच्चा पूरा देखेगा शुरुआत से लेकर के लास्ट तक, जो बच्चा देखेगा उसी को ये सारा सब कुछ समझ में आएगा। और कन्फर्म है कि उसको एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में दिक्कत आने वाला नहीं है। बहुत कम दिन बचे हैं बाबू आपका बोर्ड एग्जाम, इसलिए मेहनत करते रहिए आप। दिलीप सेड टू हिम, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो कुछ भी नहीं करना आपको। दिलीप आस्क्ड हो जाएगा, हिम है तो हिम हो जाएगा। अब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो आपका इफ हो जाएगा, यू को चेंज करेंगे किसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे हिम के अकॉर्डिंग तो ही हो जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट में हटा रहा हूं। और इज MR को वाज में आप जानते हैं, ही वाज गोइंग टू द मूवी, टू नाइट को यहाँ पे चेंज कर देंगे, टू नाइट को दैट नाइट में, टू नाइट को दैट नाइट में, बाकी सेम रहेगा। टू नाइट को दैट नाइट में चेंज करना, ये भी याद रखिए आप, सबको चेंज करना होता है। बीनीथ हो जाएगा, मैंने बताया अगर कोई वर्ड पहले से ही सेट या सेट को चेंज करके दिया तो आपको सेम लिखना, कुछ अपने हिसाब से दिमाग नहीं लगाना है। द बॉयज है तो द बॉयज सब्जेक्ट हो जाएगा आपका, सबसे पहले कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट लिखना है। इज MR को वाज और में, तो द बॉयज प्लूरल है इसलिए वर हो जाएगा। हियर का देयर में चेंज करते हैं, हियर का देयर में चेंज करते हैं, भी याद रखो आप, ये सब नोट करते हुए चलो आप। ही सेड, फिर यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है आपका, ही आस्क्ड हो जाएगा, ही आस्क्ड इफ है, बिने है तो बिने हो जाएगा, नाम में कोई परिवर्तन नहीं। सिंगुलर नंबर है तो वाज हो जाएगा, योर को चेंज करेंगे, मान लो मी है तो माई हो जाएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है देख लो, यहाँ पे मी मानो तो माई बर्दर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ टू नाइट आया, एक शब्द नया शब्द आया तो दैट नाइट में, हियर को देयर में, है ना, ये सारा चीज में परिवर्तन करना होता है। अब यस्टरडे को प्रीवियस डे में, ठीक है, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, इस तरह से सारी चीजों को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम क्या करते हैं 26 देखते हैं क्या है, बताइए 26 का आंसर क्या होगा। आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, बताइए बच्चों। चलिए देखते हैं क्या है। आई इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो कुछ भी नहीं करना आपको, आई हो जाएगा, आस्क्ड है तो आस्क्ड हो जाएगा, हर है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट तो इफ हो जाएगा, यू को चेंज करेंगे यहाँ पर हर के अकॉर्डिंग तो सी हो जाएगा। सब्जेक्टिव केस चाहिए, डिड पास्ट इंडेफिनिट मैंने बताया, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट माने हैड प्लस V3, हैड प्लस V3 माने क्या लिखना आपको, हैड प्लस V3 का मतलब क्या होता है, यानी हैड प्लस गो का गॉन लिखना है, गो वेंट गॉन, गॉन अवे लास्ट ईयर, सेम रहेगा आपका, कोई परिवर्तन नहीं, डिड नहीं लिखना है। सी सेड टू मी तो सी हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो अलग सेंटेंस आ गया आपका, यहाँ पर आपका क्या आ गया, अलग सेंटेंस आ गया। एक बात याद रखो, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, किसमें, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या करना होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में थोड़ा सा देख लो आप लोग, एक मिनट, थोड़ा सा ऑप्टेटिव सेंटेंस में आप देख लो, अगर फॉर ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस के क्या कंडीशन होते हैं देख लो थोड़ा सा। सेड या सेड टू को चेंज करते हैं, किसमें चेंज करते हैं हम, किसमें चेंज करते हैं ये भी देख लीजिए आप, किसमें चेंज करते हैं हम, प्रेड में चेंज करते हैं सेंस के अकॉर्डिंग, है ना। उसके बाद हम बिस्ड में चेंज करते हैं, उसके बाद हम
कर्स्ड में चेंज करते हैं, उसके बाद हम ब्लेस्ड में चेंज करते हैं सेंस के अकॉर्डिंग, याद रखिए आप, ठीक है। अगर मैं इसके कंजक्शन की मैं बात करूं तो कंजक्शन आपका दैट ही होता है, कंजक्शन इसका दैट रहेगा, कंजक्शन इसका क्या होगा, दैट होगा, ठीक है। अब इसमें देखो जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस में से स्टार्ट होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है, ये सेंटेंस में से स्टार्ट होता है, तो मे को क्या कर देना है आपको, ये माइट में चेंज हो जाएगा, मे को किस में चेंज कर देना है, माइट में चेंज कर देना है। और कंजक्शन के बाद आप जानते हैं सब्जेक्ट होगा और प्लस आपको माइट लिख देना है, यही मतलब मे को माइट में वहां पे चेंज कर देना, ठीक है। तो चलिए आप देखते हैं किसका सेंस वहां पर देखते हैं और सॉल्व करते हैं हम लोग जो है ना, बताइए किसका सेंस है यहाँ पे। शी सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु, उसने कहा कि आप युगो युगो तक जियो, तो इसका मतलब वो क्या दे रही है, आशीर्वाद दे रही है ना मुझे, ठीक है, सही है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, सी ब्लेस्ड मी हो जाएगा। सब्जेक्ट चाहिए, देखो मैंने बताया कंजक्शन आपका दैट होगा, कंजक्शन दैट, कंजक्शन के बाद आपको सब्जेक्ट यू है तो मी के अकॉर्डिंग आई हो जाएगा, और मे को माइट में चेंज करना है, देख लो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद माइट में लिख देना है, और लिव लॉन्ग है तो लिव लॉन्ग, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना, फुल स्टॉप कर देना है। द बॉय सेड द गॉड मेक्स अस हैप्पी, कहता क्या है, उन्होंने कहा कि ईश्वर हमें क्या रखता है, खुश रखता है, ईश्वर हमें खुश रखता है, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ऑफर या टोल्ड में भी इसको हम चेंज कर सकते हैं, है ना, सेड को सेड में भी रख सकते हैं, क्योंकि वहां पर ऐसा कोई जो है या रखे, मे गॉड मेक्स अस हैप्पी, मतलब कि ईश्वर हमें खुश रखे, इसका मतलब होता है कि ईश्वर हमें क्या रखे, खुश रखे, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया आपका। तो कुछ भी नहीं करना, उन्होंने विश कर रहे हैं भाई कि ईश्वर हमें क्या रखें, दे विश्ड दैट गॉड, सब्जेक्ट है आपका, तो मे को माइट में चेंज कर देना है, माइट ये मॉडल आ जल्दी है, तो वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं, अस प्रोनाउन आ गया यहाँ पर, अस सेकंड फर्स्ट पर्सन है, दे के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देम हैप्पी, ये आपका बन जाएगा बाबू, ये आपका सिंपल सादा सा बन जाएगा, ठीक है ना, कितना इजी था। चलिए इसका थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं आगे थोड़ा बढ़ाऊं, ये रूल्स आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अभी और आगे आने वाला है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं, बस बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है ना, 6 क्वेश्चन और है आपका। चलिए देखते क्या है इसमें आपका, मे यू सक्सीड, आई सेड टू अर्थ, ने कहा कि मैंने कहा उससे कि मे यू सक्सीड, तुम सफल हो जाओ, ठीक है, तो आई सफल हो जाओ, मैंने विश्ड का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आई विश्ड हर, है ना, मैंने मनोकामना की, आशीर्वाद दिया कह सकते हैं। दैट यू को चेंज करेंगे, हर के अकॉर्डिंग सी हो जाएगा, माइट है तो मे है तो माइट में चेंज कर देना है, और इसमें वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं करना होता, याद कर लो। फिर यहाँ पर देखो, ही सेड मे गॉड रिवार्ड योर लेबर, उसने कहा भाई ईश्वर तुम्हें क्या करे, उसने प्रार्थना किया कि ईश्वर तुम्हारा जो है लेबर मैंने पुरस्कृत करे, जो भी तुम काम कर रहे हो, तो ही प्रेड, ही आपका क्या हो जाएगा, ही प्रेड दैट गॉड माइट रिवार्ड योर को चेंज करेंगे, माई हो जाएगा, वहां पर देखो मी है, समझो माई लेबर, ये आपका बन जाएगा, इतना आसान है ना, इजी है कि नहीं, बताओ बच्चे। आगे चलते हैं, अब देखिए यहाँ पर जो नीचे सेंटेंस आया है, ये थोड़ा सा आपका इंपरेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिए आप, इंपरेटिव सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए देखिए क्या आपका इंपरेटिव सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मैं इंपरेटिव सेंटेंस मैं बता दूं, थोड़ा सा बस 1 मिनट। इंपरेटिव सेंटेंस देखिए क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस का क्या रूल होता है, थोड़ा सा आप समझ लीजिए। इंपरेटिव सेंटेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इंपरेटिव सेंटेंस ही अक्सर बोर्ड एग्जाम में आता है। क्या होता है इसमें, देखो सेड आता है या सेड टू आता है, तो इसमें किसमें चेंज करना होता है, सेंस के अकॉर्डिंग इसको भी हम चेंज करते हैं, किसमें, ठीक है, रिक्वेस्टेड में चेंज करते हैं, सेंस के अकॉर्डिंग रिक्वेस्टेड में चेंज करते हैं, एडवाइज्ड में चेंज करते हैं, है ना, रिक्वेस्टेड में चेंज करते हैं,
एडवाइज्ड में चेंज करते हैं और ऑर्डर्ड में। ये 3 चीज आप तो जरूरी याद रखो, ऑर्डर्ड में चेंज करते हैं, ठीक है, ऑर्डर में चेंज करते हैं, ठीक है। एक चीज इसमें क्या होता है, लेटेस्ट वाला आ जाता है ना। तो लेटेस्ट वाला देखो क्या होता है, लेटेस्ट को या तो परपोज्ड टू में चेंज करते हैं या तो इसको चेंज करते हैं सजेस्टेड टू में चेंज करते हैं, इसको भी आप याद रखिए, ठीक है। और लेटेस्ट को हटा करके दे शुड में चेंज करते हैं, दे शुड या तो किस में चेंज करते हैं, बी शुड में चेंज करते हैं। इसको भी आपको पॉइंट याद कर लेना है, ठीक है ना। अब मान लो कि अगर फर्स्ट पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन के लिए यूज करते हैं, फर्स्ट पर्सन के लिए यूज करते हैं, ये अदर पर्सन के लिए यूज करते हैं। इसको आप नोट डाउन करके लिख लिए। अगर सेंटेंस आपका डोंट से स्टार्ट होता है तो इसका कंजक्शन जो होता है नॉट टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉट टू। कंजक्शन की मैं थोड़ा बात नहीं किया, इसका जो कंजक्शन होता है इंपेरेटिव सेंटेंस का, इसको आप यहाँ पर नीचे लिख लीजिए, इसका जो कंजक्शन होता है इंपेरेटिव सेंटेंस का टू ही होता है, याद कर लो, 2 + B1, ये आपको याद कर लेना है। चलिए, आई सेड टू माई मदर डोंट डिस्टर्ब मी, मैंने अपनी माँ से कहा कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, ठीक है। तो रिक्वेस्ट का भी यूज कर सकते हैं भाई, है ना। ऑर्डर का एडवाइस तो ऑर्डर नहीं दे सकते, है ना। रिक्वेस्ट हम कर सकते हैं, आई रिक्वेस्टेड, माँ बड़ी है तो ऑर्डर नहीं दे सकते। आई रिक्वेस्टेड माई मदर, माई ब्रदर not to disturb me, not to disturb me को चेंज करेंगे फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग तो मी ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भी मी है, देख लो यहाँ पर, है ना। दूसरा डोंट आएगा तो नॉट टू, इसको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिए बाबू, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने लिख दिया है। ये शॉर्ट ट्रिक समझ जाओ, है ना। क्रैश कोर्स एक तरह से पूरा आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। ही क्या हो जाएगा, डू रीड दिस, उसने कहा कि इस किताब को पढ़ो, ऑर्डर दे रहा है, ही ऑर्डर्ड हर हो जाएगा, ठीक है। डू रीड दिस, इस किताब को पढ़ो, टू डू रीड दिस को दैट में, बुक है तो बुक हो जाए, कुछ भी नहीं करना है। कंजक्शन 2 + B1, 2 जोड़ दो, B1 साथ में पूरा लिख दो। आई सेड टू डू दिस, ये भी वही चीज है, आई सेड, है ना। तो ऑर्डर उसने कहा, ऑर्डर ही रहेगा, आपको ऑर्डर्ड हर हो जाएगा, मैंने उससे ऑर्डर दिया। टू डू दिस को दैट वर्क हो जाएगा, एटवंस आपका हो जाएगा। लेटेस्ट वाला देख लो क्या बनेगा आपका, द स्टूडेंट्स आपका लेटेस्ट प्ले द टुगेदर, उसने कहा कि चलो साथ में खेलते हैं, ठीक है। तो प्रपोज्ड का यूज कर सकते हैं हम, दे प्रपोज्ड दैट, कंजक्शन इसका दैट होता है, याद रखो। जब लेटेस्ट से स्टार्ट होता है तो इसका कंजक्शन आपका दैट हो जाता है, इसको भी याद कर लेना। दैट लेटेस्ट को हटा के दे शुड या बी शुड, यहाँ फर्स्ट पर्सन नहीं है, ठीक है, तो दे शुड का यूज हो जाएगा। दे शुड प्ले, शुड मॉडल आ चल रही है, प्ले टुगेदर सेम हो जाएगा। मोहन सेड टू हर लेटेस्ट सिंग, इसको आपका होमवर्क, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो देख सकते हैं आप 35 क्वेश्चन ऑफ नरेशन का मैंने क्या कर दिया, आपको ऑन द स्पॉट पूरी तरीके से सॉल्व करा दिया। एक एक रूल मैंने बता दिया, जो जिस तरह सा सेंटेंस आपको मिला, जिस तरह का आपको सेंटेंस मिला, जिस तरह के रूल्स उसमें थे, उस तरह के सारे रूल्स मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो है अब ये आपका नरेशन, आपका दूसरा वीडियो और नहीं बनेगा बाबू, एक ही वीडियो काफी है। नरेशन का मैं दूसरा वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि एक ही वीडियो ये आपके लिए काफी है। जो बच्चा इस वीडियो को देख लेगा, मान के चले कि वो कन्फर्म, उसको नरेशन में कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। ये चाहे वो 10th के बच्चे हों, चाहे वो 12th के बच्चे हों, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ये यूपी बोर्ड के लिए भी है, और सीबीएसई बोर्ड के लिए भी है ना। ये सबके लिए, ये सीबीएसई बोर्ड के लिए भी है, सबके लिए, चाहे 10th का सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे 12th का सीबीएसई बोर्ड हो, है ना, सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए बाबू।